वालेकुम। आज हमारे मेहमान है तनवीर साहब और आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंडिया ने जो 59 ऐप्स चाइना के बैन किए हुए हैं और दूसरा जो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने असेंबली के बाद जो प्रोटेस्ट किए हुए हैं उनके भी बात करेंगे हम। तो हम चलते हैं सीधा हमारे मेहमान के साथ। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। तो तनवीर साहब जरा हमें बताएं जो फैसला इंडिया ने लिया हुआ है जिसमें उन्होंने 59 जो ऐप हैं वो कहते हैं चाइनीज के उन्होंने बैन किए हुए हैं, उसके बारे में आपने क्या बताना है? एक बड़ा डिसीजन है। इंडिया का अपना एक जाती बड़ा डिसीजन है। जाहिर सी बात है, कुछ बिजनेस के असूल होते हैं, ये इतना इजी नहीं है कि आप उसको बैन कर दो। इससे सिर्फ चाइना का नुकसान नहीं है, जाहिर सी बात है इंडिया का नुकसान है। आजकल इंडिया में जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट के बारे में चाह रहा है कि चाइना की बैन करो, चाइना की चीज़ों को बैन किया जाए। तो इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ रूल होते हैं। जब कोई भी इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, किसी मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, उसकी भी कोई गारंटी होती है। अगर उनकी भी कुछ गारंटी है, या ऐसे ना हो वो दूसरे मुल्क में जाके बिजनेस तो नहीं करेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए तो देखा होगा उनके वजीर खारजा का कि उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग इन विन विन पोजीशन है। तो विन विन पोजीशन का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा रिएक्ट करना है, लेकिन देखा जाएगा कब तक करते हैं। तो नुकसान जाहिर सी बात है इंडिया का भी है, चाइना का ज़्यादा है। उनकी 59 उन्होंने ऐप्स वगैरह जितने हैं जाहिर से बने हुए हैं। नुकसान है उसके अलावा इंडिया का आवाम के लिए भी इतना इजी नहीं होएगा बंद करना। चले उनका जी, एक ऐप्स के ऊपर हमने डिस्कस वो कर। सुना है उससे जो 59 ऐप्स में उनमें से काफी जो ऐप्स है उनकी वजह से तो काफी लोगों की मजदूरी चल रही थी, जैसे कि टिकटॉक वगैरह हो गए जो उन्होंने बंद किए कुछ ऐप्स। उनमें काफी इंडिया के लोग जो है ना उसमें कमाई कर रहे थे, वो पैसे बना रहे थे उन ऐप्स की जरिया। तो उनमें हटाने की वजह से तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, उसके ये बारे में ये क्या कहना है आपने? ये तो बात ठीक है। ये अब ऐप्स होंगे, कुछ भी हो गया उसके ऊपर सोशल मीडिया के ज्यादा हो गया ना, उनके ऊपर उनकी जाहिर सी बात है रोजगार होता है, कारोबार चल रहा होता है, तो उनको भी नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है इंडिया की आप टिकटॉक के ऊपर अगर जर्नल देखना है तो देख लो, उनका रोजगार के साथ उनका एक फन भी बना हुआ है, जो फन के साथ अपना कारोबार को भी नाश कर रहे हैं। अपने घर में बैठे एंटरटेनमेंट भी हो रही होती है, पैसे भी आ रहे होते हैं, उनका अपना घर में रोजगार चल रहा होता है। तो वो उनके लिए जाहिर सी बात है इतना इजी नहीं है। अब मेरे ख्याल से देखा जाएगा अभी टिकटॉक के ऊपर देखो। और दूसरा, खैर जो तो सीरियस या फनी एज ए डिसन करते थे उनके लिए कुछ उनके ज्यादा हैं, और गालियों पे लगे हुए थे। तो मिक्स है, आपको पता ही है ना, दोनों साइड पे ना कल्चर तो मिक्स है। कुछ बंदे डिसन हिसाब से करते हैं बात, नुकसान दोनों को है। तो अगर इस तरह फाइट के ऊपर देखा जाए ना, मुल्क एक्शन लेते हैं, जाहिर सी बात अपने मुल्क के लिए कोई भी लेता है। तो यही चीज तो जब पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी ना, उस टाइम हमारी पब्लिक नहीं है, उनमें भी थोड़ा सा इन चीजों में ना शऊर डालना चाहिए कि उस टाइम हर घर में देखो टीवी ड्रामा जो कुछ भी है उनका, इंडियन मूवी हर चीज चल रही होती है। ठीक है, वो इंडस्ट्री किसकी वजह से चल रही है? इन्हीं की वजह से चल रही है, और मुल्कों की वजह से। अभी सारे मुल्क बंद करते हैं, इंडिया वाले अपनी मूवी सिर्फ तो नहीं देखेंगे ना, आमदनी तो बाहर से है ना। यहाँ बाहर जो बैठे हुए हैं सिनेमा में जाते हैं, उनकी मूवी देखते हैं, उनको इनकम आ रही होती है। अब ये थोड़ी सी सोच में आ जाता है कि किस वजह से किसी की इनकम जा रही है, बंद कर दो। जैसे मोदी का प्लान होता है पाकिस्तान में पानी बंद कर दो, पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान मर जाएगा। ठीक है, एक नहीं होता, थोड़ी सी छोटी सोच है। क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है या पानी कर रहा है, किसी की वजह से वो खत्म नहीं होता। तो ये मोदी का अजीब सी सोच है। हालांकि जब पाकिस्तान के ऊपर हुआ था तो वहां पे इनको एक्शन लेना चाहिए था। वहां से नमक जो है पाकिस्तान से ले रहे होते हैं, समझो फ्री ले रहे हैं। ठीक है, उसका इतनी प्राइस जो है वो दे नहीं रहे, फ्री ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि नमक वहां के कोड़ियों के हिसाब से पैसे देते हैं। तो आगे जो है उन्होंने जो सेल कर रहे होते हैं ना, बाहर के मुल्क में चले जाना, पाकिस्तानी रेट क्या होएगा?
मेरे ख्याल से चीनी नहीं है, शुगर से ज्यादा महंगा नमक है। अब वहां से पाकिस्तान से खीवड़ा सारा खाली करना है इन्होंने, इंडिया को देना है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के आगे सप्लाई हो करते हैं। तो उस टाइम पाकिस्तान को बंद करना चाहिए था। सही है। जब ऐसा वो तजारत बंद करनी चाहिए थी उस टाइम को, क्योंकि जिन चीजों से उनको हो रहा फायदा अगर हो रहा है तो वो बंद करने चाहिए थे। तो ये हमारी जो न कौम है ना, उसको भी इन चीजों का शऊर आना चाहिए। देखो, एक अक्ल से सोचो, इंडिया और चाइना की हुआ, कैसे उनकी कौम को उन्होंने शऊर दिया। ठीक है। कैसे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उनके एप्स बंद कर दिए, जो भी कर दिया, प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। ये हमारा उस टाइम पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे? वो नमक बंद करते थे, बोले तो इनका तो नमक पानी बंद हो गया। वो पानी बंद करे और नमक तो बंद करते ना। अगर नमक का रेट भी ठीक दे रहे होते फिर भी बात करते। ठीक है। नमक आपने देना कौड़ियों के बहाने। और आगे इन बाहर यूरोप ममालिक में वो नॉर्मल भी है ना, तो पाकिस्तानी कीमत में बता देता हूँ, 140 से 150 रुपए केजी मिल रहा है। और वहां से वो 1 रुपया 2 रुपया केजी लेते होंगे। मैं मेरे को नहीं लगता 1-2 रुपया भी लेते हैं, लेस देन 1 रुपया ही होएगा। ठीक है। अगर 50 पैसे का किलो वहां से लेके यहाँ मार्केट में आप किसी जगह चले जाओ, कोई सुपर स्टोर में चले जाओ, 150 रुपए किलो है। तो वो पाकिस्तान 150 रुपए किलो खुद क्यों ना कमाए? ये कौम को फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि इसमें नुकसान उनका भी है, एप्स वगैरह जो भी बंद करना नुकसान उनका भी है, लेकिन फैसला लिया कौम का। आप उनका देख लो सोशल मीडिया पे, बच्चा बच्चा उठ के बोल रहा है। और हमारे टाइम पे क्या करते हैं? उनके ड्रामे मस्त होके देख रहे हैं कि सास भी कभी बहू थी, हैं, और बहू तो थी, अपने उससे अच्छे ड्रामे, अच्छे अच्छे ड्रामे। जाहिर सी बात है, तुम जब उसको क्या कहते हैं, वैल्यू दोगे, एक जब देगा वो, उसको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, वो और नया बनाएगा और अच्छा पाएगा। लेकिन अपनी चीज को तो करो। अपनी चीज पे कोई जा नहीं रहा तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जो स्टेप लिया अपने मुल्क के हिसाब से, अवाम ले रही है, अवाम कौम में लेती है स्टेप। ये लेना चाहिए था हमारी कौम को भी। कम से कम कुछ बोले थे बंदे कि उनका बंद करना चाहिए था नमक वगैरह का, तो बंद करना चाहिए था ना। जी बिल्कुल। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो जो अभी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो असेंबली के बाद ये प्रोटेस्ट में लग जाते हैं, ठीक है, तो इन प्रोटेस्ट के बारे में आपने क्या कहना है? बेसिकली ना असेंबली पूरी जो है ना, इन रियलिटी है असेंबली। जब से अगर इमरान खान की हुकूमत आई है, तो इन्होंने पहले दिन से लेके आज तक ना हर जगह पे इन्होंने कोई, खास तौर के पीपल पार्टी होगी हर जगह पे, ठीक है, इन्होंने विदाउट रीजन तनकीद की है। पहले पढ़ लो, बजट को पढ़ लो। पहली बात है, कोरोना में बजट कैसा, दुनिया की बड़ी बड़ी दुनिया की मैशतें डूब रही हैं। फिर इन्होंने कहा जी पहला बजट हुआ नहीं पास होएगा जी, इमरान खान गया है। फिर उसके बाद जी इन्होंने कहा नहीं, ये कुछ दिनों के बाद गया। फिर कह रहे हैं उनमें से अंदर से बंदा कोई भी तहरीक इंसाफ का चुन लो, उसको दे देंगे। क्यों भाई? जरदारी की पार्टी थी, हम किसी और को, पटेल को दे दें तुम्हारी पार्टी अगर, है तो कैसा लगेगा? इधर पाकिस्तान में बेसिकल वन मैन शो चल रहा होता है। नवाज शरीफ है वो पार्टी का सरबराह है, उधर बिलावल है वो पार्टी का सरबराह बन रहा है। भाई किस तरह सरबराह बन रहे हैं? उसके पीछे देखो, आपको सफेद बालों वाले खड़े हुए नजर आएंगे, जिनका तजर्बा है, वो सरबराह क्यों ना बने? इमरान खान है वन पार्टी शो है, और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि उस वन पार्टी को, शो को हटाया जाए। जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा था जब धरना हुआ था, भी ये जो है ना पार्लियामेंट हो गया या इमरान खान हो गया, ये उससे आए हैं, ये क्या कहते हैं उसको, धांधली से आए हैं, इलेक्शन कराए जाए। और किसी ने पूछ लिया भी अगर इलेक्शन में दोबारा वो जीत गया तो बोलेंगे फिर इलेक्शन किया जाए। और बोला फिर इलेक्शन हुआ। जब तक इमरान खान नहीं हटेगा धांधली रहेगी, और जब तक ये बैठे रहे धांधली नहीं है।
बात असूल की होनी चाहिए ना, बात असूल की होनी चाहिए। अगर ये बैठे हैं तो धांधली नहीं है, अगर उनमें से तरीके इंसाफ का इमरान खान अगर बैठा है धांधली है, अगर इमरान खान की पार्टी का कोई बंदा बन जाए फिर धांधली नहीं है। ठीक है, वो तनकीद जब करते हैं ना, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, उनकी फैमिली फरोल देते हैं, उनकी फैमिलियों हर चीज ये वो निकाल देते हैं। बल्कि बिलावल यहां तक आके पार्लियामेंट में गालियां दे देता है। भी अजीब हम लोगों ने पार्टी के लिए बदमाश रखा हुआ है, अजीब बदमाशी है। भाई आओ गालियां दे दो, तो हम कौम के बच्चों को ये सिखाना है। तो बात ये होती है कि एक पढ़ा लिखा बंदा, जाहिल बंदा भी नहीं है ना, पढ़ा लिखा बंदा गालियां दे, वो भी पार्लियामेंट में खड़े हो गए। इस बार तो नहीं, पिछली बार जब उसने दी थी, जब मरियम नवाज को पकड़ा गया था तो बोलता तुम सब बगैर हो। तो क्यों भाई, अगर वही अल्फाज वापसी किए जाएं, जब वापसी करते हैं ये पता है क्या कर रहे हैं, वहां पे शोर शराबा किया, रोला रप्पा डाला, गाली गलौज की। उसके बाद जब उनके बाद सुनने का टाइम होगा फिर हौसला रखो। मुराद सईद भी ठीक है, तो अभी रुको, अभी सुन लो भाई। उनकी ये जातियात चले जाते हैं, वो पटेल तो हद से ज्यादा चला जाता है। उसका तो बंदे को फैमिली में बैठ के उसको बंदा सुन भी नहीं सकता। कोई फैमिली हो या डिसेंट जहाँ पे बंदा हो ना, उसकी बंदा तकरीर नहीं सुन सकता, किस टाइम वो क्या वैली मार दे। तो एक तरीका कार होना चाहिए, एक हर चीज का असूल होना चाहिए। अब बिल्कुल ही ना, अब अवाम तंग आ गए हैं। अब उसको 2 साल ही हुए, हर 2 महीनों के बाद तुम लोग बाहर आ रहे होते हो, हर 2 महीनों के बाद आ रहे होते हो। कभी कहते हो मईशत नहीं चलती, कभी कहते हो वो नहीं चलता। भाई तुम लोग पिछला इतना अरसा चलाते रहे हो, तो जब 5 साल होंगे उसके बाद, बल्कि 5 साल नहीं, जब उसका जो है ना देखा जाएगा। कोई उसने अभी तक करप्शन तो नहीं की। कहते हैं चीनी चोर, चीनी चोर उसने अगर किए, तुम लोग तो जाती चीनी चोरी करते थे, उसका जाती तो कुछ भी नहीं हो रहा। जाती उसकी करप्शन साबित करो। कहते हैं खर्चा ज्यादा हुआ प्राइम मिनिस्टर, उसका खर्चा देख लो फिर, अगर ज्यादा हुआ नहीं हुआ। बाहर के दौरे का खर्चा देख लो। कभी उसको यहूदी कह देते हैं, कभी क्या लॉबी कह देते हैं, कभी कौन सी लॉबी कह देते हैं। तो थोड़ा सा ये ना वो कल वाली बात है आपको, फिर हम लोग बाद में कहते हैं नए चेहरे चाहिए। नए चेहरे अवाम ने लाने हैं, मीडिया पे लाने हैं। तो इसलिए जब अवाम जब फैसला करेगी तभी देखा जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चलो तनवीर भाई, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। एंड आपका भी शुक्रिया देखने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट जरूर करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।